नाउ क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज़ बिट टफ। ये जो 3 लाइन है इसमें लॉजिक बहुत बड़ा है। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक इट इज़ टफ फॉर यू, सो आई एम जस्ट कटिंग इट। ओके, राइट नाउ आई एम कटिंग इट। चलो ना क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। चलो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे वो हमें पूछा है कि मैं एक छोटा सा नंबर हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है। कैन यू फाइंड मी, मैं कौन हूँ, कैन यू फाइंड मी। चलो अब आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसमें प्राइम फैक्टर्स, हम आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा सकते हैं। देखो 2 2 2 7 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐसे दिखा सकते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे एक नंबर बनाना है जिसमें हमें 4 अलग अलग प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन हम कैसे नंबर लेंगे, छोटे। 37 नहीं लेंगे, 37 इज़ प्राइम नंबर लेकिन वो बड़ा हो गया, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर दूसरा है 3, तीसरा कौन सा है 5 और चौथा है 7। स्टार्टिंग के 4 प्राइम नंबर हम लेंगे और उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब वो क्या होगा वो देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 37 ज़ा, चलो 30 और 7, 37 ज़ा क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21 और ये ज़ीरो लगा दिया। सो हमें ये नंबर मिल रहा है, दिस इज़ अवर आंसर। ओके, अवर आंसर इज़ 2 1 10। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ऐसा नंबर जिसमें 4 अलग अलग प्राइम नंबर है, 4 अलग अलग प्राइम नंबर, कोई भी रिपीट नहीं होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर है मतलब हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो मैंने पहले से स्टार्ट किया 2 3 5 और 7, ये पहले 4 प्राइम नंबर मैंने ले लिए, उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन से दिखाया। ओके, प्राइम नंबर से ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हमको इसको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 10। हमें मल्टीप्लिकेशन से कौन सा नंबर मिला, 2 10। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो ये सब हो गया है, आई विल सेंड द पिक, यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो ये टॉपिक हम अब आगे करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट। चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, वी कैन फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी 2 नंबर्स। वी नाउ ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। चलो हमने अभी तक क्या किया है, हमने 2 नंबर्स लिए, उसके फैक्टर्स निकाले और उसके कॉमन फैक्टर्स हमने ढूंढे। ओके, ये हम कर सकते हैं, ये हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, सभी फैक्टर्स हम निकालेंगे। दोनों 2 नंबर है तो उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड देन वी हैव टू फिगर आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ देम। दोनों नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे और उसमें वो जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन में जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, वो हमें ढूंढना है। उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे, दिस इज़ अवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे उसको HCF। ओके, चलो अब देखो, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज़ द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। चलो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पे एक नंबर दिया है 20, 28 एंड 36। दिस 3 नंबर्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर एज फॉलोज। चलो यहाँ पे क्या किया, ये 2 3 नंबर दिए हैं, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, चलो देखो 20 का यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 10 ज़ा 20 हो गया। अब यहाँ पे 0 है तो फिर से 2 से होगा, पहले 2 से करो, 2 से नहीं हो तो 3 से करो, 3 से ना हो तो 5 से करना है, ऐसा करना है हमें। चलो 10 है तो 2 5 ज़ा 10 और 5 इज़ प्राइम तो 5 1 ज़ा 5। तो हमें कौन सा फैक्ट क्या मिला हमको, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मिला। चलो अब 28 को क्या करेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 8 है तो 2 से होगा। अब सम बना के देखो, यू हैव टू मेक द सम। सी 28 को 2 से डिवाइड करके देखो ऐसे, 28 को 2 1 ज़ा 2 0, 8 नीचे आया, 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया, मतलब 14 2 ज़ा 28। तो हमें यहाँ पे मिल गया 14 2 14 ज़ा 28 और 14 2 ज़ा 28। चलो अब यहाँ पे 2 है, यही मेथड है यहाँ पे, वो 14 को हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी है। 4 है
इवन नंबर है मतलब 2 से होगा। देखो 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14। नाउ 7 इस प्राइम हमें पता है, तो 7 से ही होगा। 7 प्राइम नंबर है, तो वो 2 3 4 किसी से नहीं होगा, सिर्फ 7 से ही होगा। 7 1 ज़ा 7, वेरी इजी। सो हम लिखेंगे 7 1 ज़ा 7 हो गया। तो इसके कौन से मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 28 के मिले। चलो नाउ 36, यहाँ पे 6 है, 2 से होगा। 6 है तो 2 से होगा। 36 को 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 18। देखो 36 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 1 3 माइनस 2 1 6, 2 8 ज़ा 16, 16 16 0, 18 मिल गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल्स टू 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल्स टू 36। ओके, नाउ ये जो 18 है का 8 है तो वो 2 से होगा। 2 का टेबल बोलो, 2 9 ज़ा 18। चलो अब 9 है तो 3 से होगा, पहले वो देखो 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो 3 1 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, अब यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर आ गया, सो 3 1 ज़ा 3। तो हमें ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये फैक्टर्स हमको मिले। ओके, अब हमने क्या किया है, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। इसके फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 28 के 2 2 7, 36 के 2 2 3 एंड 3। अब देखो 2 2 2 तीनों में है और ये 2 2 2 दूसरी बार तीनों में है। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 28 एंड 36 इज़ 2। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। ओके, चलो अब देखो ये 2 और ये 2 और आगे ये 5 7 3, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे है किसी में नहीं, 7 यहाँ पे है लेकिन इन दोनों में नहीं है। चलो दस HCF ऑफ 20 28 एंड 36 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो कॉमन फैक्टर क्या मिला, सब में 2 मिला। ओके, इन सब में, लेकिन 2 2 2 टाइम्स, ये पहली बार 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। 4 क्या है, 4 है हमारा कॉमन, 4 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, इनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। ओके, सो दिस इज़ अवर एक्सप्लेनेशन इज़ डन, दिस इज़ अवर सम। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आया होगा, आई होप कि इन तीनों का हमें ये जो मिला 4, दिस इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। ये तीनों के जो अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो 4 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ओके, समझ में आया। चलो, सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज।